हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 11 के अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे 3 से 4 पार्ट में क्या पता फिनिश हो, क्या इससे 3 पार्ट्स में भी हो सकते हैं, क्या पता है ना। तो 3 या 4 पार्ट कम से कम इसके आ सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के। तो आप लोगों के लिए जो क्लास 11th में न्यू आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया है, उनके लिए बिल्कुल नया होगा ये टॉपिक। तो बिल्कुल भी आप घबराना नहीं। मेरी जो भी अकाउंट की क्लास आएगी 1 to 1 आप उसको फॉलो करते जाना, आपको अकाउंट बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। तो फिलहाल आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, उसमें तो सिर्फ आपका क्या है, थ्योरी है, हमें थ्योरी को समझना है। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल हमारे आते जाएंगे, तो काफी फन भी आता है, अकाउंट को करने में मजा भी आता है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। अच्छा, जो आपकी अकाउंटिंग होती है, अकाउंट, वो जैसे साइंस होती है एक आर्ट, साइंस को हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं ना, इस तरह अकाउंट भी एक आर्ट होती है। ठीक है ना। आपके जो अकाउंट में किसी भी चीज को आप जो रिकॉर्ड करते हो या समराइज करते हो, कुछ भी आप जो अकाउंट में करते हो, बिना आप उसके नियम या उसको लॉ को, नियम को फॉलो किए बिना कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि साइंस में भी जब आप किसी भी चीज को रिसर्च करते हो, जब आप साइंस में किसी भी चीज को, हम 10th तक आपने साइंस पढ़ा होगा, लास्ट ईयर जब भी आपने 10th पास आउट किया अभी अभी, तो उसमें आपने साइंस में कोई भी चीज करी है, उसके कुछ लॉज हैं, उसके कुछ नियम हैं। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते थे, साइंस को पढ़ते थे, इसलिए साइंस क्या थी, आर्ट थी। इसी तरह आपका अकाउंट भी क्या है, आर्ट है, क्योंकि इसके भी लॉ होते हैं, इसको अकाउंट को हमें पढ़ने के लिए। क्योंकि आप कोई भी चीज की एंट्री करोगे बिना उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बिना उसके लॉ के अकॉर्डिंग आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए हमारी जो डेफिनेशन बनती है अकाउंटिंग की, वो क्या होती है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in the term of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। यानी आपको क्या कह रहा है, अकाउंट क्या है, एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है, रिकॉर्डिंग करने का, अकाउंट को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। सारी चीजें आगे पता लगेगी, ये रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग है क्या। और इसमें वही चीज रिकॉर्ड होती है जो ट्रांजैक्शन के बेस पे, मनी एंड टर्म के बेस पे जो ट्रांजैक्ट हुई हो। ठीक है ना। वही इवेंट यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं जो मनी के टर्म में क्या हुए हो, आपके एक्सचेंज हुए हो या ट्रांजैक्ट हुए हो, ट्रांजैक्शन जिसका हुआ हो। ठीक है। और इसमें क्या बोला है, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर है इसका, क्या, फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। और ये इंटरप्रेट करता है हमको। ठीक है ना। फाइनेंशियल कैरेक्टर बताता है हमें कि हमारा बिजनेस कैसा है, इसकी फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसी है, यानी हमें एक रिजल्ट देता है कि हमें क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर, ताकि हमें जो प्रॉफिट हो वो थोड़ा सा और बढ़ सके, या हमें लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर लॉस ना हो, हम क्या प्लानिंग करें, है ना। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन थी। अब इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को इन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आप इसको कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्या आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो देखो, आपको पता है कि अकाउंट में हमेशा वही चीज रिकॉर्ड होती है जो मनी के टर्म में ही हुई हो। ठीक है, वही इवेंट आपके हमेशा रिकॉर्ड होते हैं जो मनी के टर्म में हुए हो। इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। अगला क्या है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी आपकी वही चीज रिकॉर्ड होगी जो मनी के टर्म में मेजर की जा सकती है। मनी के टर्म के अलावा अगर कोई और टर्म में मेजर हुई है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपकी ओनली मनी के टर्म में ही चीजें जो मेजर होगी वही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। उसके अलावा कोई और चीज जो मनी के अलावा किसी और चीज में मेजर हुई है वो रिकॉर्ड नहीं होगी बुक ऑफ अकाउंट में। ठीक है। अगला है हमारे पास रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपका अकाउंट क्या है, आपको मैंने भी बताया था, रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे उसी डाटा को, उन्हीं डाटा को, उन्हीं ट्रांजैक्शन इवेंट को जो मनी के टर्म में हुआ है ना। यानी अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग का आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कहां पर, बुक ऑफ अकाउंट में।
only recording those transactions which can be measured in term of money। बताया था ना भी ऊपर भी, यहाँ पर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे खाली जो मनी के टर्म में मेजर हो सकते हैं। देखो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे जो मनी के टर्म में नहीं हो सकते। कौन से होंगे? जो मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है गाइस, क्लासिफाइंग, दिस इज द अनदर आर्ट ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका एक और अकाउंटिंग का आर्ट है। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन द जनरल और द सब्सिडियरी बुक्स आर क्लासिफाइड इन मेन बुक अकाउंट नोन एज द लेजर। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, यही होगा ना, वर्गीकृत करना, अलग अलग करना, यही क्लासिफाई का मतलब है। अब अगर अकाउंट में मैं कह रहा हूं कि आप किसी दुकान से, किसी शॉप से आप क्या ले रहे हो, कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेस कर रहे हो, और वो भी कैसे परचेस कर रहे हो? अगर मान लो आपने कैसे किया है, क्रेडिट पे किया है, उधार पे किया है, तो आपके नाम से एक अलग लेजर बनाया जाएगा। ठीक है ना, एक नॉर्मल जनरल वे बता रहा हूं। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, कोई भी सामान परचेस कर रहे हो, तो वो भी क्रेडिट पे कर रहे हो, उधार पे कर रहे हो, तो आपके एक कॉपी वो लेंगे दुकान वाले, कहीं पे भी आपका नाम लिख देंगे और कहेंगे कि उसमें ये राइट डाउन करेंगे कि इसने ये लिया, ये लिया, ये परचेस किया, ये परचेस किया, ये परचेस किया, है ना। तो आपके नाम से एक अकाउंट बन गया, क्लासिफाई हो गया कि ये राहुल है, राहुल ने सामान लिया है, ये विजय है, विजय ने सामान लिया है। ठीक है ना, ये मोनिका है, मोनिका ने ये सामान लिया है। ठीक है, वही चीज ये बता रहा है। लेजर पोस्टिंग उसी को कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब धीरे धीरे आप जब अकाउंट में आगे बढ़ोगे, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग वगैरह सिखाऊंगा तो काफी मजा भी आएगा। ठीक है, 3 चीजें यहाँ पे रह गई एक्सप्लेनेशन के लिए। इसको एक एक लाइन में मैं अभी लिख दूंगा, इसको रफ करके। ठीक है ना, तो समराइजिंग का मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब आप अकाउंटिंग को क्या कर देते हो, क्लासिफाई कर देते हो, तो समराइज करने में क्या होता है, आपको इजी हो जाता है कि आपने क्लासिफाई कर दिया कि भैया ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, इतने की सेल हुई है, इतने का मेरा क्या हुआ है, कुछ भी ऐसा कि रॉ मटेरियल आया है, तो आप क्या समराइज कर पाओगे? अरे यार मेरी कॉस्टिंग तो इतनी लग गई, मेरे को रिवेन्यू तो इतना ही जनरेट हुआ है ना। तो आप समराइज कर पाओगे नहीं, नेक्स्ट ईयर मेरे को ये करना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ईयर जो आप करोगे वो एनालाइज के बेस पे करोगे। आपने यानी समराइज के बेस पे एनालाइज किया, आपने विश्लेषण किया आंकड़ों का, आपने एनालाइज किया डाटा का। ठीक है ना, तो आपने जब एनालाइज किया तो आप इंटरप्रेट कर पाए उसको कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट का प्रोसेस आता है कम्युनिकेटिंग, कि आप कम्युनिकेट करते हो कि डाटा को कैसे, आपकी कंपनी को क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से इनके बारे में आगे अभी राइट डाउन कर देता हूं, इसको रफ करके फटाफट से। ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बोला था कि अभी मैं रफ करके कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग के बारे में राइट डाउन कर दूंगा, तो मैंने किया है वो। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था समराइजिंग के बारे में। ये क्या करता है, आपके जो फाइनेंशियल डाटा होते हैं, क्लासिफाई के बाद का प्रोसेस होता है, उसको पूरा समराइज कर देता है ये। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन द मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या करता है, यूजफुल बनाता है डाटा को क्लासिफाइड के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होते क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग होता क्या है, मैंने आपको बताया था अभी कि फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में हमें एनालाइज करने में काफी हेल्प करता है। जैसे देखो, फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है गाइस, अगला क्या है, कम्युनिकेटिंग। जब हम हमारा डाटा हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर। जो इसके यूजर्स होते हैं वो इसके थ्रू क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं कि हाँ ऐसा है कि चलो इसमें कुछ भी ऐसा कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, या इंटरनल कम्युनिकेटिंग हो रही है कि इसमें क्या करना चाहिए हमें और बिजनेस में, है ना, या एक्सटर्नल कम्युनिकेटिंग हो रही है। एक्सटर्नल जैसा, अच्छा चलो हल्का सा बता देता हूँ।
इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर ही होते हैं। खैर आपको तो पता ही है, आपके जो भी मैनेजर्स हो गए या सीईओ हो गए, ठीक है ना, एमडी हो गए, सारे कंपनी के इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? जैसे मान लो आपको लोन लेना है, अब आपको लोन लेना है तो आपको अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन किसको शो करना पड़ेगा? एक्सटर्नल यूजर यानी बैंक को शो करना पड़ेगा। अब जब आप बैंक को इसको शो करोगे तो वो कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स है ना, तो उससे भी आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो अपने फाइनेंशियल डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे ये क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग थे गाइस। तो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से कंसेप्ट डिलीवर करने का ट्राई किया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है मेरी इस वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर से उसको सही करने का ट्राई करूंगा, ठीक है, ओवरकम करने का ट्राई करूंगा जो भी मेरे इसमें आपको कमियां लगेगी। तो उसके बाद मेरा लास्ट का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मेरे पास 6 टाइप्स की है। देखो आप कितनी भी चीज इसमें पढ़ोगे ना, ऑब्जेक्टिव ले लो, रोल ले लो, ठीक है, फंक्शंस ले लो, सब में एक ही बात पढ़ोगे, लगभग पॉइंट भी सेम होंगे सब में, ठीक है। तो काफी आसान हो जाता है अकाउंट इसको लेकर इस वजह से। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। क्या आपने पढ़ा नहीं था उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में? आइडेंटिफाइंग, जो पहला पॉइंट पढ़ा था आपने, है ना, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वही चीज तो है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगला डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको इनकम स्टेटमेंट बना के देता है कि आपकी कंपनी का क्या प्रॉफिट है कि लॉस है। आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट के थ्रू आपकी पूरी ट्रेडिंग बता देता है ये, ठीक है गाइस। अगला है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्या बनता है? एक बैलेंस शीट बनती है, जिसके एक हैंड पे तो आपका क्या होता है? एसेट होता है, दूसरे हैंड पे लायबिलिटी होती है, जिसके बेस पे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। ये हमें वही बताता है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम यहाँ पे भी पढ़ रहे थे अभी। एक ही चीज है गाइस, खाली पॉइंट के नाम अलग है, लिखना सब में एक ही चीज है, ठीक है। अगला क्या है आपका? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को काफी ज्यादा फैसिलिटेट कर देता है, इजी कर देता है डिसीजन लेने में, कि हमें किसी भी चीज में अगर मान लो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम क्या डिसीजन लें, क्योंकि हमारे पास डाटा, फाइनेंशियल डाटा, उसके बेस पे हम डिसीजन लेने में काफी क्या हो जाएंगे? एबल हो जाएंगे कि नहीं हमें ये करना चाहिए। हम फोरकास्टिंग कर पाएंगे कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सेल बढ़े या कुछ भी कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, ठीक है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, वही एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स आपके यहां पर भी आएंगे जिसको हम इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ये आपको जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें ये पहले से ही क्या होता है? रिकॉर्ड होता है कि उस बिजनेस का एसेट क्या है, क्या क्या उसकी एसेट्स हैं। तो उसकी एसेट्स को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी एसेट है, क्योंकि वो पहले से ही क्या है? राइट डाउन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है गाइस, इसको मैं एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अब तक मैं इसको इतना ही रखता हूं इसी पार्ट 1 में, तो फटाफट से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 लेके आऊंगा। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।